जय हिंद साथियों। अक्सर हमारे मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज हमेशा आते रहता है जिसमें किसी न किसी प्रकार का कोई भी जानकारी शामिल होता है और उसी टेक्स्ट मैसेज का उपयोग करके साइबर क्राइम वाला हमारे खाते से पैसा उड़ा लेते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों से जानकारी नहीं है, अगर आप इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं कि कौन सा मैसेज हमें पढ़ना चाहिए और कौन सा एसएमएस हमें नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा एसएमएस का मतलब क्या होता है और कौन सा एसएमएस का मतलब क्या होता है, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। यकीनन मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको लाइफ में कभी भी एसएमएस से कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा, क्योंकि आज फुल डिटेल्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि एसएमएस से बहुत से सुनते हैं कि मेरा खाता से पैसा उड़ा गया, एक ओटीपी आया, सारा का सारा खाता साफ हो गया। अखबारों में, न्यूज़पेपर में, मैंने हर किसी माध्यम से आप लोग सुनते ही होंगे। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एसएमएस को हमें पढ़ना चाहिए, कौन सा एसएमएस को हमें पढ़ना नहीं चाहिए, कौन हमें भेजा है, कौन हमको नहीं भेजा है, हम कैसे पता करेंगे? तो यही जानकारी लेकर के हम आप लोग के साथ आए हैं। पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को पूरा जानकारी मिल जाएगा कि कैसे हमें कौन सा एसएमएस को हमें पढ़ना चाहिए। मेरे मोबाइल में जो आते हैं वो कौन सा मैसेज मेरे लिए सेफ है और कौन सा मैसेज मेरे लिए अनसेफ है, ये भी जानकारी आप लोग को मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अगर एसएमएस के लास्ट में जी लिखा हुआ रहता है तो ये मैसेज हमें गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है, यानी भारत सरकार की तरफ से भेजा जाता है। उसमें यह जानकारी दिया जाता है कि आपके क्षेत्र में इतना देर में बारिश होने वाला है, या तो आपके खातों से कोई भी प्रकार का लेन देन ओटीपी वगैरह भारत सरकार नहीं मांगता है। ये चीज़ से आप सावधान रहिए। एसएमएस के लास्ट में एस लिखा हुआ है तो ये जानकारी हमें सर्विस रिलेटिव यानी कि सर्विस से संबंधित मैसेज होता है, जिसमें से हमारे बैंक से ओटीपी या और भी प्रकार का जानकारी हमें उससे मिलती है। अगर किसी मैसेज के अंत में टी लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है कि बैंक का ट्रांजैक्शन, मतलब अगर किसी को हम पैसा भेजते हैं तो उसमें तुरंत मेरे पास मैसेज आता है कि आपका अकाउंट से इतना रुपया डेबिट हो गया है। जिस एसएमएस के लास्ट में पी लिखा होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ का प्रमोशन मैसेज, सेल्स मैसेज, ऑफर मैसेज। जैसे आप लोग मॉल वगैरह में जाते होंगे तो आपसे उसमें मोबाइल नंबर लिया जाता है। अगर उस दुकान में किसी भी सामान का अगर आएगा ऑफर तो उससे आप रिलेटेड आपको आता है मैसेज, उसमें लिखा हुआ रहता है कि इतना परसेंटेज अभी ऑफ चल रहा है। या कोई गाड़ी लेने के लिए आप गए हैं तो उसमें भी आपको कंपनी के द्वारा मैसेज भेजा जाता है कि आप ये गाड़ी में इतना परसेंटेज का छूट मिल रहा है। या तो मोबाइल है तो मोबाइल के बारे में आपको उसमें बताया जाता है कि ये मोबाइल अभी इतना को आपको ऑफर में दिया जा रहा है। कोई एसएमएस आपके मोबाइल में आया हो और उसका लास्ट में APTC वगैरह कुछ लिखा हुआ नहीं हो तो आप समझ जाइए कि ये मैसेज जो है वो किसी फ्रॉड का है। तो इसमें आपको सावधान होने की ज़रूरत है। उसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करके आप उसे डायरेक्ट अपने मोबाइल से डिलीट कर दीजिए। लेकिन आपको लगता होगा कि जो क्राइम करता है, फ्रॉड करता है पैसा का, जब इतना बड़ा वो फ्रॉड कर सकता है तो अपने मोबाइल में वो कुछ भी लिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और वो स्कैमर को कतई भारत सरकार उसे अलाउ नहीं करता है। उसे रजिस्टर कराने के लिए ट्रायल DLT लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर उसे रजिस्टर कराना होता है और वो ऐसा करा ही नहीं सकता है। अगर मेरे इस इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिला हो तो अपने दोस्तों को भेज दीजिए, ताकि उसे भी कभी यह एहसास ना हो कि कौन सा एसएमएस मुझे पढ़ना चाहिए और कौन सा एसएमएस मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, कौन मेरे लिए लाभदायक है और कौन मेरे लिए हानिकारक है। थैंक यू।